हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्दी हर दिन में। दोस्तों, क्या ये फालतू दिखने वाली यूजलेस एक्सपायरी दवाइयां भी यूज होती हैं? मैं भी चौंक गई थी जब मुझे पता चला कि ये एक्सपायरी दवाइयां भी हमारे यूज हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे? देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी प्रॉब्लम की वजह से दवाइयां यूज करते हैं तो हम उन्हें यूज करने के बाद जब हमें रिलीफ मिल जाता है तो बची हुई दवाइयों को हम ऐसे ही उठाकर रख देते हैं और कुछ समय के बाद वो दवाइयां जो है वो एक्सपायर हो जाती है, हम उन्हें उठाकर फेंक देते हैं। नेचुरल सी बात है, जब कोई चीज एक्सपायर हो गई तो हम उसे फेंक ही देते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की चीज लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि आप इन एक्सपायर हुई दवाइयों के साथ साथ इनके रैपर्स को भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, हुआ ना अमेजिंग। अब हम बात करेंगे कि हम इन एक्सपायर हुई यूजलेस सी दवाइयों के साथ साथ इनके रैपर्स को कैसे यूज करेंगे। दोस्तों, जब आप इन बातों को जानेंगे तो आप एक्सपायरी दवाइयों के साथ साथ उनके रैपर्स को भी कभी भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि आप जैसे ही दवाई यूज कर रहे हैं आप रैपर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रैपर्स की। दोस्तों, जैसा कि घर में हम बर्तन यूज करते हैं खाना बनाने में, या जो भी हम जब खाना वगैरह बनाते समय बर्तन यूज करते हैं तो यूज करते समय कई बार बर्तन जो है वो जल ही जाते हैं, जैसे तवा है, कढ़ाई है। तो इन रैपर्स की वजह से आप अपने बर्तनों को खूब अच्छे से साफ कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि मान लीजिए आपका कोई तवा या आपकी कढ़ाई जली हुई है, तो आपको उसके ऊपर मीठा सोडा और नमक डालना है। फिर आपको उसके ऊपर तेज गर्म पानी डाल देना है। फिर जो आपके ये रैपर्स हैं उनसे आपको खूब अच्छे से उस अपने बर्तन को रगड़ना है। 2-4 मिनट में ही आप देखेंगे कि जो आपका बर्तन है वह बिल्कुल साफ हो गया है, वह भी यूजलेस से रैपर से। दोस्तों, जब आप पहली बार यह काम करेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि जो रैपर्स हम फेंक देते थे वह आपके बर्तनों को चमका भी सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपायर हुई दवाइयों की। दोस्तों, जैसा कि जब हम देखते हैं कि किचन में जो सिंक में कई बार कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जिनसे हम लोग काफी परेशान रहते हैं, उनमें कभी कुछ डालना इसी तरह का चलता रहता है। तो अब उसके लिए आपको करना ये है, आपको 1 गिलास तेज गर्म पानी लेना है। उसमें जो ये एक्सपायर हुई आपकी दवाइयां हैं उन गोलियों को आपको उसमें डाल देना है। जब ये दवाइयां उसमें घुल जाए अच्छे से तो उस 1 गिलास गर्म पानी में जो आपकी दवाइयां घुल गई है उस दवाई वाले पानी को आपने सिंक में डाल देना है। इससे जो आपकी कीड़े मकोड़े की प्रॉब्लम है वह बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। इसका दूसरा यूज हम यह कर सकते हैं कि जैसा कि घरों में, सबके घरों में पेड़ पौधे तो होते ही हैं और कई बार हम देखते हैं कि पेड़ पौधों में जो है वो कीड़ा लग जाता है जिससे पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको नॉर्मल पानी लेना है, उसमें आपको इन एक्सपायर हुई गोलियों को डाल देना है। जब आपको लगे कि यह गोलियां अच्छे से घुल गई हैं तो उस दवाई घुले हुए पानी को आपको अपने पौधों में डाल देना है। दोस्तों, जब आप इस दवाई वाले पानी को अपने पौधों में डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधों की जो ग्रोथ है वह भी बहुत अच्छे से होगी और जो आपके पौधों में कीड़ा लग गया था आपकी वह प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। दोस्तों, आपने देखा कि हम अपनी एक्सपायर हुई दवाइयों को और उनके रैपर्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप आज के बाद कभी भी अपनी दवाइयों के रैपर्स को और एक्सपायर हुई दवाइयों को कभी भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि उनका सही यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसके लिए आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि इससे किसी और को भी बेनिफिट हो सकता है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहें ताकि आप रहें हेल्दी हर दिन।